हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस। आई एम आनंद। आज मैं चैप्टर 1 का एग्जांपल नंबर 4 करा रहा। लोकेट √3 ऑन द नंबर लाइन। √3 को अपने को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। इससे पहले वाले क्वेश्चन में अपन ने √2 किया था, ये √3 है। दोनों करीब करीब एक जैसे ही ड्रॉ होंगे, दोनों में ही पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होती है। तो बच्चों, ये ट्राइंगल है ओ बी सी। दिस इज द 90 डिग्री एंगल। पाइथागोरस थ्योरम हमेशा 90 डिग्री राइट एंगल पे अप्लाई होती है, राइट एंगल ट्राइंगल पर। ठीक है, तो 90 डिग्री के अपोजिट साइड्स को अपन बोलते हैं हाइपोटेनियस। इसको एच से रिप्रेजेंट किया है। दिस इज द बेस बी, दिस इज द पी, परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो एच होता है आपका बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अपने को बच्चों एच चाहिए √3। √3 को अपने को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे। तो एच √3 चाहिए। एच इज √3। तो h √3 कैसे आएगा? यदि b और p की क्या वैल्यू रखें कि h √3 आ जाए। यदि b को अपन √2 ले लें और p को अपन 1 ले लें, ये दोनों यूनिट में हैं, ठीक है, तो हो सकता है मे बी पॉसिबल h √3 आ जाए। तो यहां रख के देख लेते हैं। b अपन ने √2 रखा, इसका स्क्वायर, और ये 1 का स्क्वायर। ठीक है बच्चों, √2 का स्क्वायर है तो कितना आएगा? √2 को स्क्वायर को अपन √2 लिख सकते हैं, और इसे एक ही अंडर में ले सकते हैं। अब यदि ये दो पेयर बनना है इसका एक, तो एक बाहर निकाल सकते हैं। तो √2 का स्क्वायर होगा ओनली 2। ठीक है, बाहर वाला √ बाहर का लगा रहने देना है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो जी h बराबर कितना आ गया आपका? √3। ठीक, तो यहां अपन इसको b को लेंगे √2 और p को लेंगे 1। अपन ने पहले वाले क्वेश्चन में √2 को रिप्रेजेंट किया था अंडरलाइन पे। ये तो आपको करना ही पड़ेगा। ये जो मैम ने अभी बताया है √2 का स्टेप पहले जैसा ही करना है पूरा का पूरा। यहाँ अपन ने ओ बी बेस ले लिया। देखिए दिस इज ओ बी बेस, तो ओ बी बेस ले लिया। अब क्या करना पड़ेगा बच्चों? बी से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा 1 यूनिट का। ठीक है, रफली ये आ रहा है, मान के चलिए। ये आप या तो कंपास से कर लें या डिवाइडर से कर लें। और दिस इज द पॉइंट सी, एंड इसको अपन ओ से ज्वाइन कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ए आ गया आपका ओ सी √3। ये आपका ओ सी इज इक्वल टू √3। अब वापस आप डिवाइडर लेंगे, डिवाइडर का एक पॉइंट ओ पे रखेंगे, ओ से सी मेजर करेंगे, और डिवाइडर से ए इस तरह से आप ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो दिस पॉइंट इज एन पॉइंट, दिस पॉइंट इज √3। तो इस नंबर लाइन पे एन पॉइंट आ गया। एट एन पॉइंट ये आपका आ गया √3, मीन्स ओ एन इज इक्वल टू √3। ठीक है, ये अपन ने ड्रॉ कर दिया। अब एक दूसरा मेथड है, उसमें क्या करना पड़ेगा अपने को? ओ एम, इसको अभी ओ एम यहां अपन ले लें, डी ले लें। ठीक है, दिस इज √3। ये अपना बेस था, बेस अपना √2, परपेंडिकुलर 1। अब इसमें क्या करना पड़ेगा? ओ एम बेस ले लिया अपन ने, ओ एम इज द बेस।
यहाँ लिख दें लेट्स ओ एम इज बेस। ओ एम बेस ले लिया। अब एम से एक परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा 1 यूनिट का। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपका 1 यूनिट का। 1 यूनिट कैसे, कुछ कोई भी 1 यूनिट ले लें, 0 से 1 ले लें, 1 से 2 ले लें, ये आप डिवाइडर में लेंगे और उसके बराबर ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद इसे आप ओ से ज्वाइन कर देंगे। दिस इज द डी पॉइंट, दिस इज द 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर है। ठीक है, अब अपन दोबारा से डिवाइडर लेंगे। डिवाइडर को आप एक पॉइंट को ओ पे रखेंगे, ओ से डी मेजर करेंगे और इसको इस तरह से डिवाइडर से मार्किंग कर देंगे। तो ये नंबर लाइन पे आ गया आपका दिस इज द एन पॉइंट और एन इज √3। तो सबसे फर्स्ट आपका ओडी कितना आ गया बच्चों, ओडी इज √3। ठीक है, अब डिवाइडर से करने के बाद ओ एन भी √3 आ गया और एन इज द पॉइंट ऑफ नंबर लाइन √3। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। तो इस तरह √2 हो या √3 हो या इससे आगे की भी कोई वैल्यू हो, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके बेस एंड परपेंडिकुलर अपन ड्रॉ करके नंबर लाइन पर उसे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, आपको यदि बच्चों मेरी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें, जिससे कि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। ओके बाय, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।